गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सेकंड क्लास है, बेसिक है नंबर सिस्टम का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हुई थी। फर्स्ट क्लास में अबाउट आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार कल वाली क्लास का। आफ्टर दैट आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था। नंबर सिस्टम कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। कौन कौन सा? रियल नंबर और दूसरा क्या होगा? इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी। रियल इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे? जिन नंबर्स के अंदर नेगेटिव साइन है, √-1, √-2, √-3, √-4, √-5, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ पे नेगेटिव टर्म्स आए वो नंबर्स मैंने क्या बताए थे, क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर्स होंगे। और रियल नंबर क्या थे? रियल नंबर 2 टाइप के थे हमारे पास। कौन कौन से? रैशनल और दूसरा क्या था? इरैशनल। रियल नंबर्स के 2 टाइप थी, रैशनल और इरैशनल। रैशनल क्या था? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। जो नंबर P/Q फॉर्म P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q है वो इंटीजर से बिलोंग करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। और इरैशनल नंबर क्या था? जो नंबर P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, क्यों? क्योंकि P/Q की फॉर्म में तो हर नंबर होता है। जैसे मान लो कोई भी हो गया, 2 हो गया, अब 2 के डिवाइड में कुछ नहीं होता, डिवाइड में क्या होगा? -1 होगा, तो ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया। सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि जिस नंबर के डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, उस नंबर के डिवाइड में ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। अब चाहे कोई भी नंबर ले लो, कैसा भी ले लो, किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर कोई भी टर्म नहीं रहेगी तो वहां पे 1 होगा। अगर आपने 0 ले लिया, अगर आपने नंबर के डिवाइड में क्या ले लिया? 0, तो फिर उस नंबर को मैं क्या कहूँगा? नॉट डिफाइंड। उस नंबर को क्या मैं क्या कहूँगा? नॉट डिफाइंड। वो तो कोई नंबर होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो जिस नंबर के डिवाइड में कुछ भी ना हो वहां पे 1 ऑलवेज होगा। 1 ऑलवेज होगा तो P/Q की फॉर्म में होगा। Q नॉट इक्वल टू 0, भाई Q डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फिर बात कहाँ पे आती है कि भाई ठीक है, P/Q की फॉर्म में भी सभी नंबर होंगे और किसी नंबर के डिवाइड में हम 0 लिख नहीं सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फिर कंडीशन क्या है इरैशनल नंबर की? वो हो गया कि भाई P और Q है वो इंटीजर को बिलोंग करेंगे तो रैशनल होगा, और इंटीजर को बिलोंग नहीं करेंगे तो इरैशनल होगा। बिलोंग्स का मतलब होता है कि P और Q है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। P भी एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी। अगर ये इंटीजर है तो रैशनल नंबर होगा और इंटीजर नहीं है तो इरैशनल नंबर होगा। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो इरैशनल नहीं होते? तो वो क्या होगा? √2, √3, √5, √6, √7, इस टाइप से चलते जाओ। यहाँ से जो भी नंबर आते हैं हमारे पास वो सभी क्या होंगे? इरैशनल होंगे भाई, क्योंकि इनके डिवाइड में हम 1 तो लिख सकते हैं, जैसे 2 के पॉइंट में लिखा है तो इसके पॉइंट में भी लिख दो भाई, सभी के डिवाइड में 1 लिख दो। ठीक है ना? तो ये नंबर क्या हो जाएगा? P/Q फॉर्म में तो है, Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, बट क्या नहीं है? √2, √3, √5, √6, √7 है, ये इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये कैसा नंबर होगा? इरैशनल नंबर होगा। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बताई थी रैशनल इरैशनल की, कि भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा, समझ आया होगा। आज हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन। देखो, रैशनल नंबर को 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कल कर लिया था और सेकंड आज करेंगे, और आज इसका जो नंबर सिस्टम है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट है डेसिमल नंबर से। कहाँ से स्टार्ट है? डेसिमल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल एक्सपेंशन एक ही बात होती है। आप डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं इसके जगह। अब डेसिमल नंबर क्या होता है भाई? आप सभी ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी डेसिमल नंबर की बात आती है वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कोई भी नंबर आपसे पूछे व्हाट इज द डेसिमल नंबर, तो आप बोलोगे सर जिसके पॉइंट लग जाए। 2.79 हो गया। क्या हो गया? 2.79। तो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाए वो हमारा क्या होगा? एक डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, भाई पॉइंट आ गया 2.79 हो गया तो डेसिमल नंबर हो गया। 6.84 हो गया तो डेसिमल नंबर हो गया।
6.0792 हो गया, तो ये भी डेसिमल नंबर हो गया। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज द डेसिमल नंबर, तो आप क्या बताओगे? द नंबर विच कंटेन ए डेसिमल पॉइंट, द नंबर विच कंटेन ए डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। ठीक है, बट डेसिमल नंबर्स आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। अब आप कहोगे सर सभी की टू टाइप्स हो रही है, तो भाई डेसिमल नंबर देखो टू टाइप कैसे होंगी, एक वो होगा जिसमें रिमाइंडर जीरो आए, जिसमें रिमाइंडर क्या आए? जीरो, और एक वो होगा जिसमें रिमाइंडर क्या आए? नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने 17 को 2 से डिवाइड किया, 17 को 2 से क्या किया? डिवाइड, तो कितना आएगा? 2 8 जा 16, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 1। अब इसमें डेसिमल पॉइंट लगेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, तो 2 5 जा 10। आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिमाइंडर क्या आ गया? 0। लेकिन ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें रिमाइंडर क्या ना आए? 0 ना आए। भाई यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में रिमाइंडर 0 ना आए, उसका एक एग्जांपल लें तो वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा? 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 2, फिर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया 0, फिर 3 6 जा क्या आ जाएगा? 18, यहाँ पे फिर 2, ऐसे चलता रहेगा। ना इसके नीचे कोई एंड आता जाएगा क्योंकि हर बार 2 ही आएगा, और ना ऊपर किसी डिजिट में कुछ और आएगा। तो मतलब क्या होगा कि आपके पास दो टाइप हो गए डिवाइड की। इस डिवाइड में डेसिमल पॉइंट के बाद में रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और इस डिवाइड में डेसिमल पॉइंट के बाद में रिमाइंडर क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो टाइप होगी, ठीक है ना। इस टाइप का एग्जाम्पल तो ये हो गया, और नॉन जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब आपका एग्जाम्पल ये हो गया। तो अब इनका नाम क्या होगा भाई? ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई दो टाइप होगी, एक तो रिमाइंडर 0 आएगा, एक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन जब टाइप बोलने जाओगे तब ये तो नहीं बोलोगे ना कि एक में तो रिमाइंडर 0 आएगा वो हो गया, और एक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो हो गया। तो क्या बोलेंगे? जिसका रिमाइंडर 0 होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया उसमें नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन लग जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया मतलब रिमाइंडर क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, बस ये चीज याद रखनी है आपको। अगर फिर भी आपको मान लो कोई कंफ्यूजन हो, आपके माइंड से स्लिप हो जाएगी भाई हमें तो पता नहीं चल रहा टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, तो एक बात याद रख लो कि टर्मिनेट का मीनिंग क्या होगा। जैसे आपने देखो कोई भी आपने कंपटीशन देखा हो, ठीक है ना। जैसे मान लो स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, जीके कंपटीशन है, उसमें 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट करने के बाद कहते हैं कि एक टीम एलिमिनेट होगी, 2 टीम एलिमिनेट होगी, टर्मिनेट हो गया, मतलब वहां से चला गया, हट गया, रिमाइंडर फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। डिवाइड फिनिश हो गया, सॉरी डिवाइड क्या हो गया? फिनिश हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पे हम उसको बोलेंगे टर्मिनेट। मतलब इससे ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते भाई। रिमाइंडर आने के बाद क्या आप किसी डिवाइड को सोल्व कर सकते हो? नहीं होगा उससे आगे, तो आप उसको क्या होगे? टर्मिनेट कहोगे, ये खत्म हो गया, इससे आगे सोल्व नहीं होगा। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, टर्मिनेट जो हो गया उसको तो सोल्व नहीं कर सकते, बट नॉन टर्मिनेट का भाई मैंने जब आपको एग्जांपल बताया तब ये बताया था कि भाई 20 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 6 18 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 0, फिर 3 6 18 चलता रहेगा ऐसे ही, मतलब 6.666। तो इसमें नंबर्स का क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ, एक नंबर के बाद में डिजिट्स का रिपीटेशन होता जा रहा है। तो फिर क्या ऐसा होगा कि हर बार रिपीट होगा? कोई ऐसा भी तो डिवाइड आ सकता है जिसमें रिपीटेशन ना हो। तो फिर यहाँ पे दो टाइप आ गई मेरे पास, अब फिर से दो टाइप आ गई। तो क्या होगी? एक तो रिपीट होगा और एक रिपीटेड नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप होगी हमारे पास, कौन कौन सी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग के मेरे पास दो टाइप आ गई, एक तो हो गया रिपीटिंग और एक क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
रिपीटिंग वो होगा जिसके अंदर डिजिट्स का रिपीटेशन होगा, और नॉन रिपीटिंग वो होगा जिसके अंदर डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है ना भाई। डेसिमल पॉइंट तो आ गया, ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होंगी, रिमाइंडर 0 आने के बाद में डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, सॉरी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, और दूसरा रिपीटेशन नहीं हो रहा। अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग, अगर हो रहा है तो रिपीटिंग। अब आप रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग भी बोल सकते हो, आपको बुक में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी लिखा मिल सकता है। उसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे कि टर्मिनेटिंग का मान लो मैंने डायरेक्ट लिया 0.2684, एक हो गया 0.6247 डैश, एक हो गया 0.62474747 ये हो गया, और एक हो गया 0.20120205 ये आ गया। ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या लिखा भाई, फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल में इस नंबर पे ना तो कोई आगे डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब क्या होता है, जैसे आप रैशनल नंबर लिखते हो, रैशनल नंबर आपने लिखा तो उसके आगे बोल दिया कि भाई रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर कि 1 2 3 4 और ऐसे डैश डैश लगा दो, तो उस डैश का मतलब क्या होता है एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। ठीक है ना। नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 हो गया, और आगे क्या रहेगा कंटिन्यू, जहां तक आप लेके जाओगे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके आगे कोई डॉट नहीं लगा हुआ, ना कोई डैश लगा हुआ, मतलब इस नंबर में इससे आगे कोई टर्म नहीं है। कोई टर्म नहीं है तो मतलब ये स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई 0, और रिमाइंडर 0 आएगा तो कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दिनों में देखो डैश लगा हुआ है, यहाँ पे भी डैश डैश लगे हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या होगा भाई, टर्म देखो 6247, किसी डिजिट का रिपीटेशन है नहीं है, ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और आगे चलता जा रहा है, तो फिर कैसा होगा भाई, होगा नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो उन दोनों में से कौन सा होगा नॉन रिपीटिंग होगा भाई। कौन सा होगा नॉन रिपीटिंग, जिसके डिजिट्स का रिपीटेशन ना हो उसको हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसमें देखो 62474747, तो 62 तक तो ठीक है, बट उससे आगे 4747 रिपीट होता जा रहा है और आगे डैश लगा दिया। इसका मतलब इसमें डिजिट्स का क्या होगा रिपीटेशन होगा, और डिजिट्स का अगर रिपीटेशन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें देखो यहाँ पे क्या है 2012020542 मतलब कई बार 2020 रिपीट तो हो रहा है बट कंटिन्यू नहीं हो रहा। पहले 20 आया, फिर बीच में 1 आ गया, फिर 20 आया, फिर 20, फिर 5420 आ गया। ऐसे नहीं हो सकता। अगर रिपीटेशन होगा तो सेम डिजिट का रिपीटेशन होगा। सेम डिजिट का रिपीटेशन मतलब जैसे ये आ गया 0.124, तो 124 124 124 यही डिजिट चलते रहेंगे अगर रिपीटेशन होगा तो। इनके बीच में ना कोई और डिजिट आएगा और ना ही इनके बीच में से कोई जाएगा। जो डिजिट एक बार रिपीट हो गया सेम उसी डिजिट का रिपीटेशन चलता रहेगा। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि 2 टर्म अगर मान लो ये कंटिन्यू आ गई 124 और 124 आ गए तो इसके बाद में 124 ही आता जाएगा, कोई और डिजिट बीच में नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि जहाँ पे डिजिट्स का आपको रिपीटेशन दिखाई दे, जहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हो उसको क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिसमें कोई डैश नहीं लगा हुआ हो, ठीक है ना, उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब रिपीटिंग वाला जो नंबर है ना वो आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। कैसे कि सिंपल एक नंबर लिखा मिलेगा आपको 0124 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही डिजिट्स का रिपीटेशन होता है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा मिल जाता
0.124 और ओनली 4 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो इसका मतलब सिर्फ 4 का रिपीटेशन होगा, 1 और 2 का नहीं होगा। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है वो डिजिट रिपीट होंगे। तो अगर कहीं पे आपको नंबर पे बार लिखा हुआ मिल जाए तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, अगर बार लगा हुआ मिल गया तो डायरेक्ट हम उसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर किसी नंबर के आगे कोई डैश नहीं है, कोई डॉट नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और डॉट लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई डिजिट बार बार नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब डैश लगा हुआ है, किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का नॉन रिपीटिंग पार्ट होगा। रिपीटिंग पार्ट में आपको दो टाइप की कंडीशन मिलेंगी, एक तो डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, और एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर हो तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। देखो, चाहे क्लास कोई भी हो, ठीक है ना, आज की हो या कल वाली जो फर्स्ट क्लास की वो हो या आगे आने वाली क्लासेस, मेरा टीचिंग मेथड और जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव तभी हो पाएगा जब आपका रिप्लाई आएगा। ठीक है ना, आपने देख ली, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो ठीक, और उसको छोड़ दिया, उस चीज़ में ना तो मेरा यहाँ पे कोई करवाने का बेनिफिट है और ना ही इन क्लासेस का कोई मतलब है। ठीक है ना, यहाँ पे इन क्लासेस को इम्प्रूव अगर हमें करना है तो उसमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जब तक आपका फीडबैक नहीं रहेगा तो मेरे पास ये समझ लो यहाँ पे पढ़ाने का जो मैंने सोचा है, जो उसका मेन मोटिव है, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवाया जा रहा है उसको समझें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिप्लाई करने के लिए आप या तो वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, जो भी वीडियो है उसके नीचे कमेंट कर दो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हैं 8708995134 इसके ऊपर कमेंट करके या मैसेज भेज के, या फिर कोई क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर सेंड कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ से मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, वो देखो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। डेसिमल नंबर दो टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप हो गए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इन सभी का एक ग्रुप होता है, ठीक है, इन सभी का किस किस का, डेसिमल एक्सपेंशन का, डेसिमल नंबर का, टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, इन सभी का एक ग्रुप होता है और नॉन रिपीटिंग अकेला रहेगा। ठीक है ना, इसको याद रखने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे डेसिमल नंबर हो गया, उसको हमने एज ए मैन मान लिया। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होगा भाई, ये एक आदमी हो गया, ठीक है, कोई भी है, ऐसा भी है, एक आदमी है, इसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है टर्मिनेटिंग और दूसरे का नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, कोई भी आदमी है, उसके ज़रूरी नहीं है ना कि सभी बच्चे सेम हो, सभी अलग अलग होते हैं। आप भी अगर मान लो कोई हैं, दो बहन भाई हैं या दो भाई हैं, कोई भी है, दोनों अलग अलग है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स का ज़्यादा प्यार, ज़्यादा लाड प्यार किसको मिलता है, जो काम ज़्यादा करे या जो पढ़े ज़्यादा, है ना, जिसके अच्छे मार्क्स आए या जिसकी अच्छी जॉब लगे। जो कम पढ़ता है उसको ऐसे डांट फटकारते रहते, तो नालायक है, तो ये नहीं करता, तो वो नहीं करता, तो ये समझ लो कि इसका ये जो है ना, ये नालायक है। ठीक है ना, इसके पास ना कोई जॉब है, ना ये अच्छे से पढ़ा, कुछ नहीं है, इसका यहाँ पे स्टॉप हो गया। लेकिन ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ये ठीक था, अच्छे से पढ़ता था, जो भी था जॉब लगी, इसकी भी शादी हो गई, इसके भी दो बच्चे हो गए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब भाई क्या हो गया, जैसे जैसे ये बड़े हुए, ठीक है ना, तो इसके अंदर बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में इसको किसी न किसी के सहारे की जरूरत है, तो फिर भाई जब इसके दो हो गए तो इनको भी जरूरत है, तो फिर क्या करेंगे भाई, ये तो कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी एक मेरे को रख लो, मैं तो रह जाऊंगा। लेकिन फिर ये कहता है कि मेरे पास तो खुद के पास कोई रहने की जगह नहीं है, तो मैं तेरे को कहाँ से रखूंगा। फिर ये कहता है भाई ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक के पास रुक जाएंगे, तो ये कहता है कि मैं तो किसी को नहीं रखूंगा, अब तो अकेले रहेंगे, बस किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो फिर जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी आ गई, रिपीटिंग की, वो इसको भी रख रहा है। अब भाई इसको रख रहा है तो इसने भी अपनी प्रॉपर्टी इसको दे दी, ठीक है भाई, इसकी सेवा कर रहा है तो मेरी भी कर देना, मेरे पास जो है सब तेरा। अब ये दोनों अगर इसके पास आ जाए फिर ये भी इसी के पास आ गया, तो भाई तब वो वैसे नालायक है, वो
इसके अपने खुद के फादर की नहीं करो तो मेरी कहाँ से करेगा। इन सब ने मिला के इसके पास करंट ले ली और इसका नाम क्या है, रिपीटिंग। इनकी कंप्लीट एक फैमिली बन गई। डेसिमल नंबर है वो भी इसी के पास रह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी इसी के पास रह रहा है, टर्मिनेटिंग है वो भी इसी के पास रह रहा है। सभी ने मिला के एक फैमिली बना ली और उस फैमिली का अपने का एक स्पेशल नाम दे दिया कि भाई हमारी जो फैमिली है ना उस फैमिली का नाम क्या है, रैशनल नंबर। उस फैमिली का नाम क्या है, रैशनल नंबर। तो ये कहता है भाई ठीक है तुम्हारी फैमिली अलग है मेरी अलग है, मैं भी अपनी का नाम दूंगा। तो इसकी फैमिली का नाम है वो क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की कल एक डेफिनेशन बताई थी और वो डेफिनेशन क्या थी, द नंबर विच आर नॉट रैशनल। जो रैशनल नंबर की फैमिली में नहीं है वो कहाँ है, इर्रेशनल के पास है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात यहाँ से देखो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए थे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रैशनल नंबर होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी किसकी फैमिली में है, रैशनल नंबर की में। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है वो किसके में रहेगा, इर्रेशनल की में रहेगा। तो हमारे पास टोटल टाइप तो 3 हुई ना भाई, एक तो जैसे ये होगी 0.274, एक हो गया 0.274 डैश डैश डैश, एक हो गया 0.274274, या तो इनके ऊपर बार लगा दो या फिर जैसे बार लगेगा तो फर्स्ट पे लग जाएगा यहाँ पे, या फिर ये हो गया 0.274274274 चलता रहेगा। तो इन तीनों नंबर से हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर कोई नहीं है, ना कोई डेसिमल पॉइंट है, ना कोई सॉरी ना कोई डैश है आगे, ना कोई डॉट है, ना ऊपर बार है, तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग होगा, ये रिमाइंडर 0 होगा, मतलब कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 274 आगे डैश लगा हुआ है लेकिन ना तो कोई बार है ना किसी डिजिट का रिपीटेशन है, इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग होगा तो कौन सी फैमिली में जाएगा, इर्रेशनल नंबर की फैमिली में जाएगा। आगे जो है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है तो हमें डायरेक्ट पता है रिपीटिंग में होगा, और रिपीटिंग की तो पूरी फैमिली है ही, और वो कौन सी है, रैशनल नंबर। फिर अगला है 274 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो ये भी कौन सा है, रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर रैशनल और इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ें तो क्या होगी भाई, देखो रैशनल नंबर की सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से, और हो जाएगी द डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट। ठीक है ना, क्या कहेंगे, देखो नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप होगी यहाँ से, कौन कौन सी होगी, एक तो रिपीटिंग होगी और दूसरी क्या होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर देखो भाई क्या होगा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिखते टाइम ना कभी भी आप रट्टा मत लगाना, क्रैमिंग मत करना कि भाई ये डेफिनेशन है इसको याद कर लो, ये लिख के आनी है, इसको ये करना वो करना। डेफिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिफाइन करना, उसके बारे में बताना, अपनी लैंग्वेज में बता दो, बस उसके सेंटेंस है वो थोड़े बहुत अगर इसे हमारे इधर उधर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सही होना चाहिए। कैसे, जैसे इसमें मैंने देखा क्या लिखा कि डेसिमल एक्सपेंशन, तो मतलब क्या हो गया, डेसिमल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट सॉरी थोड़ा हिल गया है, देखो डेसिमल नंबर, ठीक है ना, ये डेसिमल नंबर हो गया, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट, मतलब सभी के नाम लिख दो कंटिन्यू, बीच में जो भी सेंटेंस है वो यूज कर लो। द डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, अगर लिखोगे तो क्या होगी, द नंबर या डेसिमल नंबर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट, the decimal number which are terminating
एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो फिर बाकी बचा क्या, नॉन रिपीटिंग बचा, लेकिन पहचाना तो इसी के नाम से जाएगा ना भाई। कोई अगर बच्चा गांव में जाता है, उससे पूछे, कोई भी बड़ा बुजुर्ग पूछ ले, बेटा कौन है तू, तो ये थोड़ी कहेगा मैं सुमित हूँ, मैं राव, मैं ये हूँ, मैं वो क्या कहेगा भाई, नाम बताएगा किसका, अपने फादर का। उससे भी नहीं पहचाना फिर किसका बताएगा, अपने ग्रैंडफादर का। तो क्या बोलेगा, द डेसिमल नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पार्ट। भाई डेसिमल नंबर का जो नॉन रिपीटिंग है ना, उसका नॉन रिपीटिंग पार्ट हूँ मैं, मतलब ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिख दो, द डेसिमल नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पार्ट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लेना, उसके लिए मैं डेफिनेशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। द डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग द डेसिमल नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पार्ट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो अब बात हमारे पास क्या आती है भाई, पहले वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि नंबर विच आर रिटन इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, और अब डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ी कि डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये तो दो डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो क्या किसी एक ही नंबर की दो डेफिनेशन हो सकती हैं भाई? मान लो कोई भी एक बंदा है, उसके दो नाम हो सकते हैं, नाम तो हो सकते हैं लेकिन बंदा तो सेम रहेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसका जो नेचर है वो तो वही रहेगा। नाम चेंज होने से नेचर चेंज तो नहीं हो जाता ना। अब किसी का नाम घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, नाम चेंज कर दो, बंदा तो वही रहेगा। तो भी रैशनल नंबर भी है, डेफिनेशन चाहे आप कितनी भी लिख दो लेकिन नंबर तो वही रहेगा। तो फिर यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करना है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू दोनों बिलोंग करते हैं किसको, इंटीजर को। और सेकंड डेफिनेशन में क्या कहता है कि जो टर्मिनेटिंग है, सेकंड डेफिनेशन में क्या कहता है कि डेसिमल एक्सपेंशन का जो टर्मिनेटिंग पार्ट है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। अब मैं दोनों कंपेयर कैसे करता हूँ, तो मैंने एक रैशनल नंबर लिख दिया जैसे कि 2/7, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। यहाँ से भी रैशनल नंबर लिख दिया 0.273, एक तो ये हो गया, और एक 0.45 कुछ और लिख लो, 0.45 के आगे 4545 लगा दो, ये रिपीटिंग का हो गया। ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास दो एग्जाम्पल हो गए भी, एक तो हो गया 2/7 जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, और एक हो गया 0.273, ये एक नंबर हो गया, और एक हो गया 0.4545। ये नंबर है तो टर्मिनेटिंग है तो ऊपर वाला पार्ट आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसका रिपीटिंग पार्ट है तो सेकंड नंबर में आ गया। तो अब सिंपल सा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब इस नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि है तो दोनों रैशनल नंबर ही। डेफिनेशन चाहे कुछ भी हो, नंबर चाहे कुछ भी हो, लिखा तो जाएगा पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे भाई? फर्स्ट जो नंबर है हमारा 0.273, अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई, डेसिमल पॉइंट हटा दो। और हम सब ने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो जैसे 3 डिजिट बाद में डेसिमल पॉइंट है तो भाई उतने डिजिट में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 273 3 डिजिट बाद 0 है, सॉरी 3 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डिवाइड में उतने 0 लग जाएंगे और ये आ जाएगा 1000। तो ये नंबर हो गया अभी हमारा। अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे जैसे और लेना चाहें भाई, ये हो गया 0.25, तो अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो 25 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। पॉइंट हटाओगे तो 25 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, आंसर क्या आएगा 1/4। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर नंबर कैंसिल होता है तो भाई उस फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो उसका आंसर होगा 1/4 फ्रैक्शन में हो गया। अगर आप इसको दोबारा डिवाइड करो तो ये डेसिमल पॉइंट आएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर है, कैसा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसको कैसे लिखेंगे? अब भाई अगर सिंपल लिखने की कोशिश करें इसको, तो ये नंबर क्या है 0.454545। हमें तो यही नहीं पता कि इस साइड से राइट साइड से कितने डिजिट बाद डेसिमल है।
है ना, क्योंकि आगे तो चलता जा रहा है डिवाइड, पता ही नहीं है कि कितने डिजिट पे जाके वो स्टॉप होगा। अगर ये नहीं पता कि कितने डिजिट बाद में डेसिमल है, तो फिर हम ये कैसे बता सकते हैं कि डिवाइड में कितने जीरो आएंगे। तो इस नंबर को, इस क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यही हमारी 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब वहां पे हमें इस टाइप के नंबर मिलेंगे जिनको हमें P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपके मन में डाउट ना हो कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज के अंदर ही करेंगे जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 0.27, अब मैं हर एग्जाम्पल में यहाँ पे 0.2 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0.2 है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल के इस साइड नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सभी डेसिमल पॉइंट के बाद में लग रही है। डेसिमल पॉइंट से पहले चाहे कोई भी डिजिट हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 1.27 और इसका बार है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2727 इसका रिपीटेशन हो जाएगा। इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.272727, इसके डिजिट्स का क्या होगा, रिपीटेशन। अब जितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, मान लो 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिजिट का हो रहा है तो 1000 से, 4 डिजिट का हो रहा है तो 10,000 से। जितने डिजिट्स का रिपीटेशन है उतने ही जीरो हम 1 के साथ लगाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x, और यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.272727। ठीक है, अब देखो जब भी किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया 1.274 हो गया, वो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल पॉइंट हटा के अपॉन में कितना आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि 1.274 लिया था। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अपॉन में क्या बच गया, 100, मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल आएगा। पहले जो नंबर लिया था वो था 1.274, और जो आंसर आएगा वो आएगा 12.74। मतलब मैंने इस डिजिट को, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये 1 डिजिट पीछे चला गया। कौन सी साइड, राइट साइड। वहाँ पहले 2 के आगे था, अब 7 के आगे जाएगा, 12.74 इसका डेसिमल, ये आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ये तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, 1.27 ऐसे चलता रहेगा, डिजिट का रिपीटेशन, उसमें क्या फर्क होगा। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी, फर्स्ट, जहाँ पे हमने x माना वो तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे भाई, 100x इज इक्वल टू 127.272727 और डैश डैश चलता रहेगा। अब ये जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट वाला, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा 1.27, क्योंकि भाई डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे रखना है अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, 100 में से x माइनस होगा, कितना बचेगा 99x। यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7, 2 से 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डेसिमल पॉइंट आ गया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आएगा 6, और 2 का 2 आ गया और 1 का 1, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट 126 आ गया। अब इस साइड क्या है मल्टीप्लाई में 99, वो साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 126/99। अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर दो आगे, नहीं होता है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 126/99 आया ना, तो इसको मैं देखो 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा
3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, इसको 3 जगह में कितना आएगा 33, फिर 3 जगह दो, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, फिर 3 जगह कितना आएगा 7। तो इस नंबर का जो आंसर आ गया वो कितना आया 14/11। पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे कैंसिल नहीं हो, हाँ तो जहाँ पे 126/99 आया था, और अगर वो कैंसिल नहीं होता है तो वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कैंसिल होता है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इस टाइप से रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर होंगे उनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, 9th क्लास वालों के लिए तो चलो ठीक है, आप जब क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के अंदर तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बट जिन्होंने ये क्लास पढ़ ली, ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिए, उनके लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना पूछ ले, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करके दिखाओगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, या फिर आप अपने आंसर को चेक करने के लिए देख सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, नंबर दे दिया कि 2.74, ठीक है। अब उसका कितने दे दिया 7474 का रिपीटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखो, मैं पहले टाइप्स लिख देता हूँ किस किस टाइप का हो सकता है। ये हो सकता है 0.243 ओनली 43 का रिपीटेशन, या फिर ये हो सकता है 1.256 और कंप्लीट का रिपीटेशन, ठीक है ना भाई। यही मिल सकता है, या तो कंप्लीट में डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट है सभी का रिपीटेशन हो रहा हो, या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद में इस साइड 0 और इस साइड में एक डिजिट छोड़ दिया उसका रिपीटेशन हो रहा हो, या फिर यहाँ पे इस साइड भी नंबर आ गया और यहाँ पे जो भी नंबर है कंप्लीट उसका रिपीटेशन हो रहा हो, या फिर फोर्थ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो लास्ट डिजिट है उन लास्ट 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, या 1 डिजिट का, कितने का। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट है सभी का रिपीटेशन हो रहा है। तो भाई ये देखो डिजिट कितने हैं, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो अपॉन में आंसर डायरेक्ट लिख दो 99। जितने डिजिट्स का रिपीटेशन होगा हर क्वेश्चन में डिवाइड में उतने 9 आएंगे। जैसे ये इसमें भी यही आएगा, 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो अपॉन में आएगा 99। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट कितने 3 हैं, 2 का रिपीटेशन हो रहा है 1 का नहीं हो रहा। जितने डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा उतने डिवाइड में क्या जाएंगे 0। इसको देखेंगे 1.256, तो भाई डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट है सभी का रिपीटेशन हो रहा है तो 999 आ गया। इसको देखोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट तो है 4 बट रिपीटेशन 2 का हो रहा है, तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 99 और 2 0 आ जाएंगे। जितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है उतने डिवाइड में 9 और जितने का नहीं हो रहा आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने क्या आ जाएंगे 0। अब भाई ऊपर वाले पे आ जाओ, सभी का डिनोमिनेटर हमने चेक कर लिया, अब बारी न्यूमिनेटर की। यहाँ पे देखो इसके डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट थे सभी का रिपीटेशन हो रहा था। 99 नीचे आ गया, ऊपर जो डिजिट बचे उनको लिख दो, रिपीटेशन वाले छोड़ के। तो 2 तो ये हो गया और ये हो गया 74, तो ये आंसर आ गया आपका 274/99। यहाँ पे क्या था, जिन डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा ना वो कंप्लीट नंबर में से माइनस कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में डेसिमल है या नहीं है। जो भी नंबर दे रखा है रिपीटेशन वाले डिजिट्स को छोड़ दो, मतलब रिपीटेशन वाले डिजिट को छोड़ के, मतलब एक बार 74 आ गया तो दोबारा 74 काउंट नहीं करना, जो दोबारा रिपीटेशन है वो काउंट नहीं करना, तो नंबर सिर्फ यही बचा 274, वो लिख दिया। इसमें देखोगे तो कंप्लीट नंबर तो क्या है 243, लेकिन 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा वो इसमें से क्या कर दो माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 241। यहाँ पे नंबर है 1256, ठीक है ना, 256 तो ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट्स के बाद में रिपीटेशन किसका नहीं हो रहा 1 का, तो भैया इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा 5521, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1255। जिस डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो, बाकी डिजिट सेम एज इट इज लिख दो। लास्ट वाले में जैसे हमारे पास आंसर है कितना है 273 और 2654 इतना नंबर है, लेकिन डिजिट में रिपीटेशन इस कंप्लीट का नहीं हो रहा, तो ये माइनस कर दो भाई, क्या आएगा 26372, ये माइनस करेंगे तो 14 में 6 माइनस कितना आएगा 8, अगर 4 में से 2 माइनस 2 बचेगा, 6 में से 3 माइनस 3, 12 में 7 माइनस 5, 2 में से 2 माइनस 0, 7 2। आप चीज फाइंड करके देख लेना इसको, आंसर इसका यही आएगा 5328, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। मतलब लिखने का एक ही मेथड है हमारे पास डायरेक्ट, और वो मेथड क्या है कि भाई जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद उतने तो 9 आ जाएंगे, डेसिमल पॉइंट्स के बाद में जितने डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा उतने डिवाइड में 0 आ जाएंगे, और ऊपर जो भी नंबर गिवन है उसमें से जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा वो माइनस कर दो, वो उसका न्यूमरेटर आ जाएगा। ठीक है, बीच में डेसिमल पॉइंट जब बेशक हटा दो, वो फिर हमारे कोई काम का नहीं है, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जितने टोटल डिजिट हैं वो नंबर लिखो, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। इसको आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपके किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो डायरेक्ट आंसर से मतलब होता है हमें, क्यों, क्योंकि उसमें एमसीक्यू होते हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मेथड से सोल्व किया कैसे किया, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ बचती है, वो करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। आई थिंक टाइम बहुत हो गया, 40 या 41 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आप इतना लंबा देख के बोर हो जाओगे ना। चलो कोई नहीं, देखो एक छोटी सी चीज़ क्या करेंगे कि भाई कोई भी नंबर है, चाहे वो नंबर आ गया हमारे पास 27 अपॉन मान लो 63 आ गया, कोई भी है, इसके अलावा ये आ जाए 73 अपॉन में 200 आ जाए, और आपसे ये पूछा जाए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप ये बताओ कि इस नंबर में नीचे टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। आपको सिर्फ देख के विदाउट डिवीजन, कंप्लीट डिवाइड किए बिना आपको ये बताना है कि इस नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का तो वही रिपीटिंग पार्ट होगा, वो श्योर है, क्यों, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। जो भी नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ होगा उसका आंसर नॉन रिपीटिंग तो कभी आ ही नहीं सकता, इस चीज को तो माइंड से निकाल दो, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग पार्ट तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऑलवेज क्या रहेगा, या तो टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, और डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट। ठीक है, ओनली रिपीटिंग पार्ट आ सकता है, नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलो देखो अब इसमें इसका जो क्या ना डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर कर लो। यहाँ से करेंगे तो पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं इसके डिनोमिनेटर के वो आगे 3 × 7। यहाँ से 200 के भी प्राइम फैक्टर कर लो भाई, 200 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 1, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 2 × 5 × 5। अब हम कैसे चेक करके बताएंगे भाई, जिस नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर उसके प्राइम फैक्टर में ओनली 2 और 5 है, ओनली क्या है 2 और 5, तो हम क्या कहेंगे वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट होगा। ठीक है, जिस नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे, ओनली 2 और 5, ये नहीं कि 2 और 5 के अलावा भी कोई आ जाए, या तो अकेला 2 हो सकता है भाई, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के फैक्टर हो, जैसे मान लो ये आ जाए 2 × 2 × 2 × 2 ये फैक्टर आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अकेला 5 आ जाए 5 × 5 × 5 × 5 तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर ये आ जाए 2 × 5 × 3, मतलब 2 और 5 आ गया लेकिन साथ में क्या आ गया 3 भी आ गया, फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा भाई, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछेगा 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछ रखा है कि आपका जो उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं सोल्व करने के लिए, और पूछा हुआ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट होगा। तो उसमें आप सिर्फ उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेना, जो भी डिनोमिनेटर के फैक्टर आए वो 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए, या तो अकेला 2 होना चाहिए या अकेला 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों।
अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऐसा क्यों होता है उसका भी देखो। जैसे मान लो हम किसी भी नंबर को 63 ले लिया मैंने, चलो अभी जो लिया था उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, फिर कितना बचेगा 3, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 3। देखो ये चीज़ जो है ना वो मेन है, जहाँ पे पॉइंट लग जाता है, डेसिमल पॉइंट जहाँ पे आ गया ना, उसके बाद में ऊपर से चाहे आप कितने भी डिजिट ले आओ, लास्ट में क्या आना है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आना है 0। और जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं ना उसके अंदर हमने पढ़ा है कि 2 जो नंबर है ना 2, वो किस किस को डिवाइड करेगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 और 8। इवन प्लेस या 0 2 6 4 जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे होंगे वो 2 से डिविजिबल होगा, बाकी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5। सिर्फ यही दोनों नंबर हैं जो किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आने के बाद उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। यूनिट प्लेस पे अगर 0 नहीं आएगा ना, मतलब सॉरी यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो इनके अलावा किसी और नंबर से वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। तो सिर्फ 2 और 5 ही हैं जो इनको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लास बहुत लेंथी हो चुकी है, तो इससे बेसिक लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो भी 1-2 टॉपिक या बहुत कुछ बचा है वो मैं कल करवाऊंगा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना, कल क्लास होगी 9th की और 10th की, दोनों की अलग अलग क्लासें आएंगी कल। आज जो कॉन्सेप्ट था वो 9th 10th का सेम था, दोनों क्लासेस का कॉमन था, इसलिए मैंने 2 क्लासेस हैं कॉमन करवाई हैं। ठीक है, जो भी क्लास आप देखो वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है ना, शाम के टाइम आप एक बार प्लेलिस्ट को ओपन करो और 10th और 9th का जो वहाँ पे कॉमन दे रखा है नेम, उसमें आप चेक करो, जो भी क्लास है वो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और जैसे ही अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको समझ आए, आपको लगता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ आया और मेरे लिए बेनिफिट करता है, तो फिर आप क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो किसी और के लिए भी बेनिफिट हो सके। ठीक है ना, तो क्लास को सब्सक्राइब करो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आज के लिए क्लास इतनी ही है, ये दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है, कल जो क्लासेस आएंगी वो दोनों के लिए अलग अलग होंगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।